हाय दोस्तों, एएसटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम 14 तारीख 2025 दिसंबर का मंथ, ठंड के मंथ में हम आपको लेकर चले हैं श्री फतेहगढ़ साहब, जो कि आज बाबा फतेह सिंह जी का जन्मदिन है। तो आपको पूरा ब्यौरा हम आपको दिखाएंगे इस चैनल पर। बाबा फतेह सिंह जी का जन्मदिन कैसे मनाया जाता है, आपको गुरुद्वारा साहब में लेकर चलते हैं। ये रोड फतेहगढ़ साहब की तरफ जाता है। अभी हम फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा साहब में पहुंच चुके हैं। यही वह स्थान है जहां पे बाबा फतेह सिंह जी का जन्मदिन मनाया जाता है, आज के दिन मनाया जाएगा। और यही वह स्थान है जहां पे दो साहिबजादों को फतेह सिंह का जन्मदिन है ना, दीवार में चिनवा दिया गया था। 10 दिन तक पए पर भीड़ तो होनी तो होने लग गई। वो देखो कितने तक लगी हुई लाइन। यहाँ पे भीड़ बहुत थी और दूर तक लाइन लगी हुई थी उस एंट्री गेट के पास से ही दरबार साहब में माथा टेकने के लिए। लोगों का इतना भीड़ देखकर, श्रद्धा देखकर मन दलदल हो उठा। और हम आ गए हैं फतेहगढ़ साहब की ड्योढ़ी में। ये सामने है श्री फतेहगढ़ साहब बाबा जोरावर सिंह फतेह सिंह जी का गुरुद्वारा। यहीं पे दो साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था और इसी टाइम पे ही इनका शहीदी समागम भी होता है 25, 26, 27 के दिन। और आज 14 दिसंबर है, तो आज बाबा फतेह सिंह जी का जन्मदिन मनाया जाएगा आज। और 30 नवंबर को बाबा जोरावर सिंह जी का जन्मदिन मनाया गया था। इस वक्त गुरुद्वारा साहब को पूरा सजाया जाता है। अब हम इस ड्योढ़ी में से होकर हम आपको गुरुद्वारा साहब के पीछे की साइड में लेकर चलेंगे, जहाँ पे रात को भी यहाँ पे फतेह सिंह जी का जन्मदिन मनाया जाएगा और दिन का माहौल कैसा है ये आपको दिखाया जाता है। ये गुरुद्वारा साहब के पिछले साइड का व्यू है, जहाँ पे देख रहे हैं कि लोगों का बहुत इकट्ठ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे आकर श्रद्धालुओं का इस वक्त ठंड में रोना निकल जाता है, क्योंकि पौ माह की ठंड में ही दो साहिबजादों को दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया था। और जब माता गुजरी जी को इस बात का पता लगा तो उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। यहाँ पे आकर माहौल थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, यही इसी स्थान पर दो साहिबजादों की शहीदी को देखकर। लेकिन आज के दिन इनका जन्मदिन है, आज के दिन ही इनका जन्म हुआ था, तो गुरुद्वारा साहब को पूरी तरह से सजाया गया है। और आज हम इनके जन्मदिन की खुशी मनाएंगे, क्योंकि आज का दिन खुशी का है। अब हम जा रहे हैं ठंडा बुर्ज की तरफ, लेकिन पता चला कि ठंडा बुर्ज में दर्शन करने के लिए जगह ही नहीं है, लोगों की भीड़ बहुत है। इसलिए हमने थोड़ी देर वेट किया, उसके बाद हम दूसरी तरफ निकल गए, क्योंकि उसके बाद हमने सोचा कि हम शायद रात को ही दर्शन कर पाएंगे। ये हम दूसरी तरफ सरोवर की तरफ निकल आए हैं। यहाँ पर आकर हमने देखा, यहाँ पर तरह तरह के लंगर लगे हुए थे, जिसमें पूरी छोले का लंगर था, जिसमें
ये गन्ने का रस का लंगर चल रहा था, तो हमने एक गिलास गन्ने का रस का आनंद लिया। इस तरफ आकर हमने देखा कि यहाँ पे टिक्की का लंगर चल रहा था। ये सेवादार अकेली अकेली बाल्टा रखा हुआ था, इसमें से प्याज अलग करके डाल रहे थे, इसमें से चटनी अलग करके डाल रहे थे और इसमें दही भी डाला जा रहा था और आगे इसमें मीट चटनी भी डाली जा रही थी। पूरा ये टिक्की को शानदार तरीके से बनाकर ऐसा परोसा जा रहा था। हमने टिक्की का आनंद लिया। एक तरफ हम साइड में लग गए तो हमने देखा कि यहाँ पे चाय और लस्सी का भी लंगर था और सामने उस टेंट में रोटी और गाजर की सब्जी का भी लंगर था। हमने खाना खाकर फिर लस्सी का आनंद लिया। भाग्यशाली है हम, हमारा जन्म जो फतेहगढ़ साहब जिला की धरती पर हुआ, क्योंकि यहाँ पर हम हर साल शहीदी समागम और 14 और 23 दिसंबर को जन्मदिन मनाने आते हैं। ये रात के खाने की तैयारी चल रही है। आलू काट कर रखे गए हैं और सब्जी तैयार की जा रही है, क्योंकि रात को यहाँ पे लंगर लगेगा। उसके बाद हम ठंडा बुर्ज की तरफ चल पड़े, लेकिन जब देखा कि यहाँ पर भीड़ ज़्यादा है तो हमने सोचा कि शांति से रात को ही दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि इसी स्थान पर माता गुजरी जी को रखा गया था और इसी स्थान पर माता गुजरी जी ने अपने श्वास त्याग दिए थे। अब हम ऊपर की तरफ आ गए थे। हमने देखा कि माहौल पूरा गर्मा गर्म था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। आप ऊपर से व्यू से देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है यहाँ पर। रात को हमने देखा, हम रात तक यहीं पे ठहरे हुए थे। यहाँ पे शब्द कीर्तन गुरबानी हो रहा था और मन को बहुत आनंद आ रहा था गुरबानी सुनकर। हमने दरबार साहब में दर्शन करने का तो मौका नहीं मिला क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी, लेकिन हमने सोचा कि आज ठंडा बुर्ज में दर्शन करेंगे। उसके बाद हम वही गुरुद्वारा साहब की पिछली ड्योढ़ी की तरफ आ गए थे, जहाँ पे रात का माहौल कुछ ऐसा था। और आगे की तरफ जब हम गए तो यहाँ पे सीनरी प्रदर्शन हो रहा था, मतलब कि ये छोटे साहिबजादों की और गुरु गोबिंद सिंह जी की धार्मिक फ़ोटो रखी गई थी, जिनमें इनके इतिहास को दर्शाया जा रहा था। कैसे ठंडे बुर्ज में रखा गया, कैसे दीवार में चिनवाया गया, ये सारी प्रदर्शनी यहाँ पे दिखाई जा रही थी। उसके बाद हम पिछली साइड गए तो रात को देखा कि यहाँ पे और ज़्यादा भीड़ हो गई थी। रात के वक्त संगतों का पड़ाव बहुत ज़्यादा था और संगत सामने जो दरबार साहब लगा है वहाँ पे कीर्तन हो रहा था, सुनने के लिए आए हुए थे। अब हम ठंडा बुर्ज के ऊपर की तरफ गए, जहाँ पे हमने दर्शन किए। हमें मौका मिल गया था दर्शन करने का। और ठंडा बुर्ज के नीचे आते हुए हमने देखा कि सामने भीड़ बहुत ज़्यादा थी। ये ठंडा बुर्ज का स्थान है जो इस वीडियो में आपको दिखाया गया है। यहीं पे माता गुजरी जी ने श्वास त्याग दिए थे।
अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमने पूरा ब्यौरा देख लिया था और हमने बाबा फतेह सिंह जी का जन्मदिन यहाँ पे मना लिया था। और दोपहर के आए हुए हमें रात हो गई थी, तो हमारे चलने का समय हो गया था और हमने अपने घर की तरफ वापसी रवानगी की। दोस्तों, आप भी आइए इस शहीदी समागम में, जो कि 25, 26, 23 को होगा हर साल दिसंबर के मंथ में। आप भी आइए इनके बाबा फतेह सिंह जी और बाबा जोरावर सिंह जी के जन्मदिन पर, जो कि 30 नवंबर और 14 दिसंबर को मनाया जाता है। देसी महीने के हिसाब से इनकी डेट आगे पीछे चेंज होती रहती है। अब हम घर की तरफ निकल चुके हैं और हमने पूरा आनंद लिया। तो दोस्तों, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू डालें।